छोटी वीडियो अभी बनी है तो उसको मैं दे दूँ आपको, है ना, और आप सबको दे दीजिएगा। साजिद भाई पासी जी का नाम सुना था, फूलपुर से 4 बार के सांसद रहे हैं और विधायक रहे हैं, और ये संविधान सभा के अम्बेडकर जी के साथ सदस्य, संविधान सभा में अम्बेडकर जी के साथ सदस्य बहुत बड़ी महान होगी। जो सरकार के तरफ से नेम प्लेट दुकानों पर लगवाए जा रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है नफ़रत के बीज बो रहे हैं। ये जो देश का अमन चैन बिगाड़ चुके हैं और जो बाकी बचा है वो भी बिगाड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर पैदल चल करके मोहब्बत का पैगाम बांटा है, और ये अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। ये चाहे जितना जोर लगा लें, चाहे जितना जुगत लगा लें देश तोड़ने में। क्या नुकसान हो जाएगा नाम लिखने से? क्या हो जाएगा नाम लिखने से? ये हो जाएगा, ये सभी धर्मों सभी जातियों को साध रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो SC OBC हो। तो ब्राह्मण कहीं दुकान किया है, वो अपनी इज्जत बचा रहा है कि जो गांव के लोग, आसपास के लोग हमें जाने तो जाने, लेकिन और लोग ना जाने हमको कि हम ये काम कर रहे हैं। तो अगर फल की दुकान पर, चाय की दुकान पर नेम प्लेट लगे और पांडे लिखा रहेगा, सिंह लिखा रहेगा, तो उसकी जो है उसका सम्मान तार तार हो रहा है या नहीं हो रहा है? इससे क्या सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव। हाँ। और आज हमारे आदर्श महाशय मसूरियादीन पासी, जो प्रयागराज उधौल गांव में जन्मे थे और 1932 से लेकर के 1944 तक देश के लिए अंग्रेज़ों से लड़ने का काम किया था, और कई बार वो देश के लिए जेल भी गए थे। स्वाधीनता संग्राम सेनानी, महान समाज सुधारक। हम लोगों ने, सभी कांग्रेस जनों ने आज 21 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि मनाई है, और सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं, अपने व्यक्त विचार किए हैं, उनके जीवनी पर प्रकाश डाला है। मेरा नाम रामसागर रावत, जिला अध्यक्ष SC ST, जिला कोऑर्डिनेटर फैजाबाद, PCC सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। एक तो अनुसूचित जाति के हमारे महाशय के नाम से मशहूर मसूरियादीन पासी जी का पुण्यतिथि थी, जो हमारे SC ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामसागर रावत जी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। क्योंकि वो संविधान सभा के भी सदस्य थे और उनका बहुत अतुलनीय योगदान रहा है, तो उनकी पुण्यतिथि मनाई गई। दूसरा, ये यूथ कांग्रेस कमेटी का, चूँकि मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो आज हमारे नेतृत्व में 10 से 15 युवा लोगों ने ज्वाइन किया है, जो बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं। यही 2 प्रोग्राम आज मुख्यतः था। इससे चल रहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारा देश सर्वधर्म समभाव वाला देश है, और यहाँ पे सभी वर्ग, सभी समाज और सभी धर्मों के मानने वाले जो लोग हैं, वो एक साथ विभिन्नताओं में रहते हैं, और ये विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे जो बांटने की कोशिश पिछले 10 सालों में जात के आधार पे, धर्म के आधार पे जो साजिश रची जा रही है मौजूदा सरकार BJP और RSS के द्वारा, ये इस देश के लिए बहुत ख़तरनाक साजिश है। क्योंकि ये हम साजिश इसलिए बोल रहे हैं कि नेम प्लेट का जो प्रचलन आज इन्होंने शुरू किया है, दुकानों पे दुकानों का नाम लिखा जाता है। दुकानों में नाम के नीचे प्रोप्राइटर ऑलरेडी लिखने की बहुत पहले से प्रथा चली आ रही है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन ये एक साजिश के थ्रू, चूँकि ये धार्मिक समय पे ऐसा किया जा रहा है,
कांवड़ यात्रा चल रही है। हमारे हिंदुओं का बहुत पवित्र समय है ये कांवड़ यात्रा। भगवान महादेव के ऊपर गंगा नदी से जल ला करके चढ़ाया जाता है, लोग अपनी मान्यता पूरी करते हैं। तो इसको धर्मों में नहीं बांटना चाहिए। यहाँ इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में रहते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द पे काम आते हैं। आज उनको फल की दुकान है, वहाँ इरफान नाम लिखो, आज उनका सलीम नाम लिखो। तो इससे क्या संदेश जा रहा है आज के समाज में? जो आने वाली पीढ़ी है उसके दिमाग में दूषित भावनाएं भरी जा रही हैं कि नहीं भरी जा रही हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और हम मांग करते हैं कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। हम ही मांग नहीं कर रहे हैं, आज की तारीख में जो एनडीए गठबंधन सरकार चल रही है उस सरकार में शामिल उनके घटक दलों ने इसकी मांग की है कि इस फैसले को वापस लेना चाहिए, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो। सब ने इसका घोर विरोध किया है। ये तुगलकी फरमान है, इस तरीके का फरमान नहीं आना चाहिए। आप सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, ये सबका साथ सबका विकास है? आप समाज को बांट रहे हो। आप आज पीडीए बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी अखिलेश यादव को? इसीलिए बनाने की ज़रूरत पड़ी ना कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनकी सबकी उपेक्षाएं लगातार की जा रही पिछले 10 सालों से। तो लोगों को बांट के राजनीति की जा रही है। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। क्या मंशा है सरकार की इसके पीछे? देखिए, सरकार की मंशा हम तो अभी बताए कि सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है।